शुभमन गिल, ये नाम अभी बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो शुभमन गिल एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे महान धुरंधर बल्लेबाजों के बाद भारत के क्रिकेट का बागडोर शुभमन के हाथों में है, क्योंकि लगातार शुभमन गिल की परफॉर्मेंस को देख सभी हैरान रह गए हैं। अभी हाल में खेले गए आईपीएल 2023 के मुकाबले में गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस की पारी में शुभमन गिल ने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है, जिसमें गिल ने केवल 60 बॉल में 129 रन बनाए और 10 छक्के और 7 चौके जड़ दिए। इसी के साथ आईपीएल 2023 के प्ले ऑफ में रच गया इतिहास। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी उभरते सितारे की जिंदगी के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इनके लाइफ से आपको बहुत सीख मिल सकती है और आप अपने लाइफ में उसे अप्लाई कर सकते हैं। शुभमन का जन्म 8 सितंबर 1999 के दिन भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित पंजाब के फाजिल्का जिले के खेरावाला गांव में हुआ था। इनके पिता लखविंदर सिंह और मां कीर्ति गिल एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से थे। शुभमन गिल की एक बड़ी बहन है जिसका नाम शाहीन गिल है। शुभमन गिल का परिवार पिछली कई पीढ़ियों से खेती करके अपना जीवन यापन करता आया है, लेकिन गिल के पिता लखविंदर सिंह भी एक क्रिकेटर बनना चाहते थे और उनमें काबिलियत भी थी, लेकिन सही दिशा और परिवार की मदद न मिलने के कारण लखविंदर सिंह को अपना सपना छोड़कर खेती गृहस्थी ही करना पड़ा। गिल के पिता क्रिकेटर ना बन पाए, लेकिन उनके अंदर का जुनून कभी खत्म नहीं हुआ। यही कारण था कि उनके घर में हमेशा 3 से 4 बल्ले और कुछ टेनिस की गेंद पड़ी रहती थी। शुभमन गिल जब 3 साल के थे, उसी समय अपने पिता के बल्ले को वो उठाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन जब बल्ला नहीं उठा पाते थे तो उदास हो जाते थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शुभमन गिल को बल्ले और गेंद को छोड़कर दूसरे खिलौने पसंद ही नहीं आते थे। फिर ये देख शुभमन के दादाजी ने उनके लिए एक छोटा बल्ला बनवाया। शुभमन ने उसी बल्ले से खेलना शुरू किया। जैसे जैसे शुभमन बड़े हो रहे थे, उसके साथ ही उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा था और वो एक अच्छे खिलाड़ी भी बनते जा रहे थे। शुभमन के पिता समझ गए कि उनके बेटे में वो हुनर है जो उसे आगे तक ले जाएगा। उन्हें यह भी समझ आने लगा कि उनका बेटा क्रिकेट में विशेष प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है और उनके पिता ने अपने बेटे के लिए अपने खेत में ही एक अच्छे पिच का निर्माण करा दिया और इसी पिच पर शुभमन रोज अपने पिता सहित अपने उम्र से बड़े लोगों के साथ क्रिकेट खेलने लगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया, शुभमन क्रिकेट में और भी निखरते जा रहे थे। इसके साथ ही शुभमन की टाइमिंग और स्किल उनकी उम्र से बड़े लड़कों से भी बेहतर थी। शुभमन जब अपने पिच पर खेलते थे तो उनके पिता इनाम रखते थे, जो मेरे बेटे को आउट कर देगा उसे मैं 100 रुपए दूंगा। लेकिन बहुत कम ही शुभमन आउट होते थे। लेकिन अभी ये खेल गांव तक सीमित था। लेकिन गिल के पिता को यह समझ आ गया था कि मेरे बेटे का भविष्य क्रिकेट में ही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए शुभमन गिल को एक अच्छे कोचिंग की जरूरत थी, जो गांव में रहकर मुहैया करा पाना मुश्किल था। और अपने बेटे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लखविंदर सिंह अपने परिवार और खेत खलिहान को छोड़कर अपने घर से 300 किलोमीटर दूर मोहाली आ गए और पंजाब क्रिकेट एकेडमी में गिल का नामांकन करा दिया और किराए के घर में रहने लगे और एकेडमी के साथ साथ अपनी स्कूली पढ़ाई भी जारी रखी। और फिर सुबह 4 बजे उठकर अपने पिता के साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस करना और स्कूल जाना, और हाँ, फिर वहां से वापस आकर एकेडमी के मैदान में प्रैक्टिस करते थे। दोस्तों, शुभमन गिल ज्यादातर अपना टाइम प्रैक्टिस में दिया करते थे। यहां तक कि शुभमन रविवार को भी रेस्ट नहीं किया करते थे। वो उस दिन सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करते थे और हमेशा से अपने उम्र से बड़े लड़कों के साथ खेलना पसंद करते थे। इसी तरह समय गुजरता गया और दिन ब दिन गिल की क्रिकेट में पकड़ और भी मजबूत होती गई।
फिर एक दिन शुभमन के कोच ने अपनी एकेडमी के सबसे सुपर फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवाई तो शुभमन ने चौका मार दिया। फिर अगले कई बॉलों पर भी चौके मारे। ये देखकर कोच सहित वहां के सभी लोग हैरान थे कि एकेडमी के सबसे फास्ट बॉलर को एक बच्चा कैसे इतनी आसानी से मार रहा है। फिर क्या था, वहीं से शुभमन का भविष्य उज्जवल होना शुरू हो गया। मात्र 8 साल के बच्चे को अंडर 14 टीम में खेलने के लिए चुन लिया गया और अब शुभमन टूर्नामेंट में अपनी एकेडमी की तरफ से खेलने लगे। लेकिन उनके पिता ने शुभमन की पढ़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया। खेल और पढ़ाई दोनों साथ साथ चलते रहे। सुबह से 2 बजे तक वो स्कूल में रहते थे और 3 बजे से रात तक वो एकेडमी में खेलते थे। दोस्तों, शुभमन के पिता को अपने बेटे के लिए जो करना पड़ा उन्होंने किया। एकेडमी ले जाना, ले आना, स्कूल ले जाना और वहां से ले आना और अपना काम मैनेज करना। अपनी एकेडमी की तरफ से खेलते हुए गिल का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा, इसलिए उन्हें मात्र 11 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन पंजाब अंडर 16 टीम में हो गया। 2014 में एक टूर्नामेंट में शुभमन ने 351 रन बनाकर पंजाबियों का दिल जीत लिया और पंजाब क्रिकेट में फेमस हो गए। इसलिए साल 2017 में उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका दिया गया और यहां भी उन्होंने अपने दूसरे मैच में शतक लगाया। यहां से शुभमन का सिलेक्शन इंडियन टीम में हो गया और वो साल 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में शामिल किए गए। शुभमन ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 371 रन बनाए और इसीलिए वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। लगातार अच्छी बल्लेबाजी की वजह से साल 2018 के आईपीएल ऑक्शन में शुभमन का नाम शामिल हुआ और शुभमन पर अच्छी खासी बोली भी लगी। शुभमन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा और आज आईपीएल में इस साल शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे हैं और गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन एक वरदान साबित हुए हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिसका मैच वो बचपन में टीवी पर देखा करते थे, आज वो उसकी बेटी को डेट कर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बारे में। सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल की डेट की खबरें अभी जोरों से चल रही हैं, जो शायद आगे चल के शादी के एक बंधन में भी बंध जाए। दोस्तों, कुछ इस तरह एक किसान का बेटा बना एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, जिसे आज इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी शुभमन गिल के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।